पिछली क्लास में हमने बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। अब इन दोनों भेदों को, जैसे स्कीम्स और ट्रोप्स, दोनों के कुछ जो महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले ट्रोप्स को लेते हैं, यानी कि अर्थालंकार। याद है, स्कीम्स क्या है? शब्दालंकार है, और ट्रोप्स अर्थालंकार। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और होता है, जैसे कहते हैं ना कि न्यू ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और एक होता है कॉमन जो दोनों में होता है। तो वैसे ही इसमें भी है एक, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयालंकार, जो दोनों में होता है। जैसे इसमें देखिए हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? इसमें भी है, स्कीम्स में भी और ट्रॉप्स में भी, ये दोनों में होता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सिमली को, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, और फिर ऑनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, फिर सबसे अंत में हाइपरबोल। ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी इच्छा है कोई और अलंकार कवर करना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हम तक पहुंचते रहें, उसके लिए हमारी बात आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि टाइमली नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। शिमली देखते हैं। शिमली किसको कहते हैं? इट इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन ऑन सर्टेन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमली कहते हैं कि जब दो वस्तु या व्यक्ति में उसके कुछ गुणों को, सर्टेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, कुछ गुणों में तुलना की जाती है और समानता दर्शाई जाती है, सिमिलैरिटी। ठीक है, उसको हम सिमली कहते हैं। द वर्ड्स कॉमनली यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिमली आर। अब ये सामान्य से वर्ड हैं जो सिमली को दिखाने के लिए अक्सर यूज़ किए जाते हैं। इन शब्दों का यदि प्रयोग होता है वाक्य में तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिमली अलंकार है। जैसे एज, लाइक, एज, जस्ट, इन द सेम वे, even at, so, such as, just as so। ऐसा वर्ड यदि सेंटेंस में मिलता है आपको तो समझ जाइए कि ये सिमली है। अब कुछ वेल नोन सिमलीज, जैसे हमने आपको एज बताया, तो अब उसको कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड में कैसे दिखाएंगे कि ये कैसे प्रयोग होते हैं। तो वो ऐसे होते हैं, जैसे एज क्यूट एज किटन। अब कितना क्यूट है? जितना बिल्ली का बच्चा। बड़ा ही प्यारा लगता है बिल्ली का बच्चा, क्यूट। एज हैप्पी एज अ काम, एज लाइट एज अ फेदर। जैसे पंख होता है वैसे ही वो क्या है? हल्का है। एज ब्लाइंड एज अ बैट। जैसे चमगादड़ को नहीं दिखता वैसे ही उसको अंधा कहते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट, यानी चमगादड़ की तरह। चमगादड़ आँख से नहीं देखता। एज बोल्ट एज ब्रास। इतना मजबूत जितना कांसा होता है। एज ब्राइट एज ए बटन। इतना चमकीला जितना बटन है। एज शाइनी एज अ न्यू पिन। इतना चमकदार है कि जैसे नया पिन निकला हो। एज कोल्ड एज आइस। इतना ठंडा जैसे बर्फ हो। एज कॉमन एज डर्ट। इतना सामान्य जैसे धूल हो, बिल्कुल सामान्य सा, कोई वैल्यू नहीं है।
एज कूल एज ककम्बर, खीरे की तरह बिल्कुल कूल, ठंडा ठंडा, गर्मियों में खाने में बहुत मज़ेदार होता है ना। एज हार्ड एज नेल्स, इतना कठोर जितना नाखून, वैसे ही एज हॉट एज हेल, एज इनोसेंट एज ए लैम्ब, as tall as a giraffe, as tough as nails, as white as a ghost। ये सामान्य सा है, बिल्कुल समझ में आने लायक है, इसलिए सबकी हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। as sweet as sugar, as black as coal। ठीक, ये कुछ सामान्य से सिमिलीज है जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं, तो इन्हें देख के ही पहचान लेंगे कि ये सिमिली है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि सेंटेंस में जब ये आता है तो कैसा दिखता है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। अब यहाँ सिमिली कैसे है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पे सिमिली है। पहले भी हमने बताया था पिछले स्लाइड में कि देखिए कि यहाँ पे लाइक है, लाइक का जैसे ही यूज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सिमिली है। हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट, तो जैसे ही एज हुआ तो जैसा, आंखें कैसी है, जैसे स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, और लाइक ट्विलाइट टू, तो यहाँ भी क्या है, सिमिली है। माई हर्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड, यहाँ हर्ट की तुलना किससे की गई है, सिंगिंग बर्ड से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लाइक यूज हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। लाइक टू द समर्स रेन और एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू। अब दोनों ही जगह देखिए, यहाँ लाइक का यूज है और यहाँ एज का, तो इसलिए दोनों जगह सिमिली है। ही इज एज ब्रेव एज लायन। अब तीसरा है एज ब्रेव एज, कितना बहादुर, जितना लायन है। कैसा बहादुर, जैसा लायन है यानी शेर है, तो इसलिए यहाँ पे सिमिली है। द सोल वॉज लाइक ए स्टार, पहले भी हम देख चुके हैं इसे, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, अब यहाँ द सोल वॉज लाइक ए स्टार, तो जैसे ही लाइक है तो समझ जाएंगे कि ये सिमिली है। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर, अब वो जैसे ही यहाँ लाइक का यूज हुआ, किसकी तरह, फूल की तरह, तो लाइक का यूज हुआ, तो यहाँ सिमिली है। आई वुड लाई डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड, कैसे, टायर्ड चाइल्ड यानी थके हुए बच्चे की तरह, तो लाइक का यूज हुआ, तो यहाँ सिमिली है। एज शाइनी एज गोल्ड, एज ओल्ड एज द हिल्स, कितना बूढ़ा, तो जितना बूढ़ा हिल्स है। अब इसमें ये है कि एज ओल्ड एज, यदि इसका प्रयोग हुआ है एज तो ये सिमिली है, और नहीं यदि सामान्य रूप से होता ही इज ओल्डर देन द हिल्स, तो क्या होता, तो होता हाइपरबोल, क्योंकि कोई आदमी पहाड़ियों से बड़ा नहीं हो सकता, यानी पुराना नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको हाइपरबोल कहेंगे। यहाँ पे सिमिली है क्योंकि एज और एज का प्रयोग हुआ है। एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस ऑफ फ्लो, यहाँ लाइक का यूज है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। अब कुछ फेमस पोएट को ले लेते हैं, उनके सेंटेंस को देखते हैं। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, बहुत ही फेमस है, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। ये लाइक के कारण यहाँ पे सिमिली है। दूसरे सेंटेंस में भी लाइक का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है।
अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं शेक्सपियर का। इज लव अ टेंडर थिंग, इट इज टू रफ, टू rude, टू boisterous, एंड इट pricks लाइक thorn। यहाँ प्यार को बहुत ही बुरा दर्शाया गया है, लेकिन खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ लाइक का यूज हुआ है, लाइक थॉर्न, किसकी तरह, कांटों की तरह। तो इसलिए यहाँ पे सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में जितने उदाहरण हमने दिए उन सभी में क्या है, गिवन इन द पास्ट स्लाइड्स, जो पिछली स्लाइड में हमने दिया है, टू डिफरेंट थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड, दो बिल्कुल असामान्य चीज़ की तुलना की गई है। एंड सम पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी हैव बीन डिस्कवर्ड बिटवीन देम, उनके बीच क्या है कि कुछ समानता के बिंदु ढूंढे गए हैं। जैसे आप देख लीजिए, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, बिल्कुल लाल गुलाब की तरह हमारा प्यार है। जैसे द सोल वॉज लाइक ए स्टार, उसकी आत्मा कैसी थी, उसका दिल कैसा था कि तारों की तरह, तो बिल्कुल तारा नहीं था उसका दिल। इट शुड हाउएवर बी नोटेड, यहाँ यह हमें ध्यान देना है और बिल्कुल याद कर लें, दैट इन अल्टीमेट एनालिसिस द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स रिमेन डिसिमिलर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। हमें पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी ढूंढनी है, उस पे जो खरा उतरता है उसको हम सिमिली कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एज और लाइक shows that the things compared are only similar not identical। यहाँ इस चीज़ को ध्यान दें, only similar not identical, वो समानता दिखाते हैं लेकिन बिल्कुल एक समान नहीं है, उनके कुछ गुणों में समानता है। जैसे अब इन तीन वाक्यों को देखिए, I had butterflies in my stomach। अब इसमें ना कहीं लाइक का यूज हुआ है, I had butterflies in my stomach, ना एज का प्रयोग हुआ है, ना एज का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें कहीं भी सिमिली नहीं है। ये क्या है, एक मेटाफर है, यानी हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। दूसरा वाक्य देखें, इट वॉज लाइक हैविंग सम बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। अब यहाँ पे क्या है, लाइक वर्ड यूज कर दिया, तो लाइक वर्ड जैसे ही यूज किया तो क्या हो गया, यहाँ पे सिमिली हो गया। इट वॉज लाइक हैविंग सम बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, पहला सेंटेंस था आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मतलब क्या है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, कि असहज महसूस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है। दूसरे में क्या है, इट वॉज लाइक हैविंग सम बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो अर्थ तो एक समान ही है कि यहाँ भी समस्या हो रही है उसके पेट में और वो नर्वसनेस महसूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिमिली है। अब इन तीनों वाक्यों को देखिए, टू से इट वॉज लाइक हैविंग अ बटरफ्लाई फार्म इन माई स्टमक, लाइक का यूज हुआ है, क्या होगा, ऑफ कोर्स सिमिली होगा। इट फेल्ट लाइक अ बटरफ्लाई फार्म इन माई स्टमक, और तीसरा है आई वॉज सो नर्वस दैट आई हैड बटरफ्लाई फार्म इन माई स्टमक। इट फेल्ट लाइक अ बटरफ्लाई फार्म इन माई स्टमक, ये लाइक का यूज यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये
सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है? बटरफ्लाई फार्म इन माई स्टमक, ये असंभव सी बात है। यहाँ भी सिमिली नहीं है। ध्यान दे, केवल लाइक से काम नहीं चलेगा, इसको भी देखना होगा। बटरफ्लाई फार्म, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। किसी के पेट में फार्म हाउस नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ये हाइपरबोल होगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ें इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी लाभान्वित हों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।